बुलाए जाने पर आप तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं। आपके साथ इम्पोर्टेंट मुद्दा हेल्थ, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है सीनियर हमारे प्रवक्ता और पूर्व में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी। उनके साथ में है आरती कोल जी, जो हमारे महिला मोर्चा के ऑफिस सेक्रेटरी हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा बड़ी बहन पूर्णिमा शर्मा जी से कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। नमस्कार जी। जैसे कि मीडिया बंधु भली भांति परिचित हैं कि हमारा हेल्थ का जो इशू है, हमारा बेसिक इशू है, बेसिक नीड है हर एक जन की, और हर जनता के हर जन को उपलब्ध कराना हमारी ड्यूटी है। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी जो सत्तारूढ़ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डुएबल कार्य उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करने के लिए बोला गया था, उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करवाना चाहूँगी और एक प्रपोजल भी उनको देना चाहूँगी कि हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो शहर के बीचों बीच में स्थित है, आज की परिस्थिति को देखते हुए जब वो बना था, और जो हमारा SMGS हॉस्पिटल शालामार में स्थित है, महाराजा के टाइम से बना हुआ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर उपलब्ध है, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहूँगी कि जब ये बना था, आज उससे 4 फोल्ड्स हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है, और पूरी जम्मू प्रोविंस का जो लोड है हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर है। कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई ट्रॉमा का कोई केस होता है, कोई भी हमारा बड़ी बीमारी से कोई ग्रसित हमारा पेशेंट होता है, तो इमीडिएटली उसका रेफरल जो होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, उसको तुरंत किया जाता है। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100 से 200 कैनाल के बीच में शहर से 5 से 6 किलोमीटर एक साइड पे कहीं बनाया जाए, एक तो वो कंजेशन से दूर होगा, और उस प्रेमिसेस में एक प्रेमिसेस के अंदर सब फैसिलिटीज हमें वहाँ फैसिलिटीज जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। आज शहर के बीचों बीच में हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक और सटा हुआ हमारा बोन और जॉइंट हॉस्पिटल है, दूसरी ओर देखेंगे तो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और बीच शहर की कंजेशन में स्थित हमारा SMG हॉस्पिटल है। आप देखेंगे, SMG हॉस्पिटल से शुरू करते हैं। SMG हॉस्पिटल में हमारी गायनी यूनिट वहाँ बहुत कार्यरत है। ENT का हॉस्पिटल उसी प्रेमिसेस के अंदर है, और बच्चों का जो हॉस्पिटल है उसी प्रेमिसेस के अंदर वर्कआउट कर रहा है। एक एक बेड के ऊपर 4-4 महिलाएं जो लेबर रूम से निकाली जाती हैं, उनको उन बेड्स पे रखा जाता है। बच्चे जो इंक्यूबेशन जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको जो मशीन्स होती हैं ICU की, मैं कह रही हूँ कि मेरी शब्दावली में शब्द नहीं है, इतनी कंजेशन से बच्चे एक के ऊपर एक डाले जाते हैं कि जो उनको बीमारी बाहर लगी होती है, ये उनको डर रहता है कि अंदर से कौन कौन सी बीमारी लेके बच्चा बाहर निकलेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, और बाद में बाहर जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल उन्होंने बनाया हुआ है, हमारी मैन पावर की इतनी कमी है। हमारी एनओज, हमारी सिस्टर्स, हमारी डॉक्टर्स, 1 से 1.5 दिन तक हमारे डॉक्टर्स अगर कार्यरत रहते हैं, क्या वो इतने एफिशिएंट माइंड से, मानसिकता से क्या वो कार्यरत रह सकते हैं? दूसरी ओर हम चलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ। उसका आप OPD देखिए, 24 घंटे बर्डन रहता है। हमारा नीचे हमारा जो उनका इमरजेंसी यूनिट है, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है एक बेड से दूसरे बेड के पेशेंट्स को देखने का। वेंटिलेटर्स की सुविधाएं बहुत कम है। CT स्कैन की अगर सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए किसी पेशेंट्स को, 2 से 3 महीने लग जाते हैं उनका टाइम मिलते हुए। ऐसी ही हमारी एक्सरे मशीन्स की मैं क्या बात करूं। मैं आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल वहां बनाया गया है, लेकिन मेरी आपके माध्यम से एक गुहार है, एक कार्डिक हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग से गठित किया जाता, बनाया जाता, तो अपने आप एक उपलब्धि रहती, और हर एक सुविधा हम उस पेशेंट को उपलब्ध कराने में कहीं सफल हो पाते।
बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में वहां ओपीडी वहां वर्कआउट होती है, लेकिन उसकी सर्जरी का जो लोड है आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। क्या क्या उपलब्धियों को मैं गिनाऊं आपके माध्यम से, लेकिन मेरा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक ही अपने सीएम से यही प्रपोजल है, ये गुहार है कि अगर हम आप उनके माध्यम से ये 100 से 200 कैनाल के अंदर इस प्रेमिसेस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को दोबारा एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद अलग अलग फैसिलिटीज को वहीं प्रेमिसेस में अगर उपलब्ध कराया जाए तो पेशेंट्स को कहीं राहत का स्किन मिलेगा। हमारे कहीं ट्रोमा एक्सीडेंट्स जहां जहां हमारे सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं उनको जीएमसी तक लाते लाते कईयों की जानें चली जाती हैं। अगर सब हॉस्पिटल्स को ना तो डायलिसिस की सुविधा वहां उपलब्ध है, ना हमारी ट्रोमा की फर्स्ट एड वहां फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं आप बंधुओं से बहुत संक्षेप में यही कहना चाहती हूँ कि जिन वादों को वो करके सत्ता ली थी, और सत्ता मैं नहीं ये कहती, ये बेसिक नेसेसिटी एक आदमी से है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत हमें आयुष्मान का प्रावधान दिया है, हमारे जन औषधि केंद्र दिए हैं जिसके माध्यम से हमें सुलभ जो है दवाई जो है वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे मिल जाती है। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, हम मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी कि अगर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया बना जाए, हमारा 5 से 6 किलोमीटर जम्मू की कंजेशन से दूर, सिटी से दूर, और हर एक फैसिलिटी को वहाँ असेस किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, जिस तरह से बहुत सारी रजौरी में मेडिकल कॉलेज है, कठुआ में मेडिकल का रेफर करने का जो सिस्टम है तभी ये बर्डन पड़ता है। अगर रेफर ना करें, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज तो रजौरी में भी है, कठुआ में भी, इसी तरह से चिनाब वैली में भी है, तो ये जहाँ पे बर्डन कम है। दूसरा जो आपने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया नया, तो ये आप आसानी से कर सकते थे। ये आज की समस्या नहीं है, पुरानी समस्या है, जिसको एलजी प्रशासन के टाइम भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। क्या करेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपकी बात बिल्कुल सही है। एसएमजी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसी फोल्ड्स को देखते हुए, पॉपुलेशन एक्सपोजल फोल्ड्स को देखते हुए बना। लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन आपके माध्यम से करना चाहती हूँ कि उस प्रेमिसेस में सब कुछ होते हुए अगर मैन पावर नहीं उपलब्ध है, हमारे एनओज नहीं उपलब्ध हैं, हमारी सिस्टर्स नहीं उपलब्ध हैं, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, 1 से 1.5 दिन तक एक एक डॉक्टर जो कार्यरत है, 80 डॉक्टर्स अभी थोड़े दिन पहले 2 साल हो गए तो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन आज तक उनको वहां पे नौकरी नहीं दी गई। क्या कारण रहा? मैडम, आज आज हमारी सत्तारूढ़ मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, क्यों रेफर करना है जम्मू में? क्यों रेफर करना है? मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना भी हमारी ही ड्यूटी है, कहा जाता है, लेकिन किया जाना चाहिए। आज की हमारी जो सत्तारूढ़ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की सरकार है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कल जो नहीं हुआ आज आप उसे करें, और करके उसको अपग्रेड भी करें। लेकिन एक मेरा प्रपोजल है कि सब जनता को अगर हम राहत देना चाहते हैं तो ऐसी मेडिकल फैसिलिटी, और मोर ओवर डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, 4-4 जन एक एक हॉस्पिटल से उठाकर वहां पे संख्या पूरी डॉक्टर्स की जाती है। क्या ये दुविधा